हाँ बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे AD equals to AS approach to find out short run equilibrium. There are two methods for AD equal to AS approach. पहला होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन और दूसरे को हम कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। बच्चों, आप लोगों से 12th क्लास में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 4 मार्क्स का पूछते हैं या 6 मार्क्स का पूछेंगे, कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। अगर 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कोई एक मेथड ही आपको किसी एक तरीके से ही या तो टेबुलर प्रेजेंटेशन पूछेंगे या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पूछेंगे। और अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया है तब टेबल भी बनानी होती है और डायग्राम भी शो करना होगा। इस वीडियो में हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे टू फाइंड आउट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बेटा, आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर एक शेड्यूल दिख रही है। इसमें आप देखें कॉलम नंबर 1 में एग्रीगेट सप्लाई शो की गई है, सेकेंड कॉलम में हमने एग्रीगेट डिमांड शो किया है। और हम जानते हैं कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कौन कौन से होते हैं? एक होता है C और दूसरा होता है I। 2 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड होते हैं। तो यहाँ पर एक कंजम्पशन दिखाया गया है और दूसरा इन्वेस्टमेंट I यानी इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं। कंजम्पशन की बात कर लें तो C इज अ फंक्शन ऑफ Y and there is positive relation between level of income and consumption. That means when income will increase, then level of consumption in economy will also increase and vice versa. If level of income is 0, आप शेड्यूल में देखिए 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इस शेड्यूल को देखकर आप बता सकते हैं कि इकोनॉमी में ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है, 20 रुपीज़ का या 20 लाख रुपीज़ का किया जा रहा है। कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस है, वाई पर कंजम्पशन शो किया गया है और एक्स एक्सिस पर हमने शो किया है लेवल ऑफ इनकम को। वाई एक्सिस से स्टार्ट होकर एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन सी डैश आपको दिखाई दे रही है। इसी को हम कहते हैं कंजम्पशन कर्व या कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन लाइन। कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड किया, आप शेड्यूल में देख सकते हैं। शुरू में तो 0 इनकम पर भी कुछ ना कुछ रहेगा, ऑटोनॉमस होगा, और उसके बाद जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे लेवल ऑफ कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा। Now we will discuss about the second component of aggregate demand, that is investment. इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट I, इसको हम I से डिनोट करेंगे। I इज अ फंक्शन ऑफ R% का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। Y क्या होता है? लेवल ऑफ इनकम। इसके अलावा और भी डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर असर डालते हैं, जैसे कि मैच्योरिटी पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न, मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल, ढेर सारे इन डिटर्मिनेंट्स होते हैं। 12th स्टैंडर्ड में आपको 2 के बारे में ही स्टडी करनी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम। इन दोनों का असर इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, प्रोफेसर कीन्स ने इन्वेस्टमेंट की बात की है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं प्रोफेसर कीन्स का कॉन्सेप्ट है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स बताए हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दैट इन्वेस्टमेंट व्हिच इज फ्री फ्रॉम रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम। जो भी ये इन्वेस्टमेंट के ये डिटर्मिनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चाहे लेवल ऑफ इनकम हो, अगर इन्वेस्टमेंट जो है इन सब से प्रभावित ही ना हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना लेवल ऑफ इनकम है, इससे कोई लेना देना अगर नहीं है तो वो कहलाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमेशा एक समान बना रहता है, उसका लेवल ऑफ इनकम घटने बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज या डिक्रीज का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अगर 10 है तो 10 ही बना रहेगा।
इसीलिए इस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट एक तरीके का गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होता है जो सरकार फिस्कल पॉलिसी में की हेल्प से करती है, वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। तो उसका कोई भी लेना देना लेवल ऑफ इनकम या रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं होता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन इट्स डिटर्मिनेंट्स, उसके जो भी ये डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें चेंज के साथ अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो वो कहलाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम लोग कीन्स के कॉन्सेप्ट की स्टडी कर रहे हैं और कीन्स ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करती हैं। आप देख रहे हैं, आपको शेड्यूल में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है कांस्टेंट 10 है तो 10 ही बना हुआ है। लेवल ऑफ इनकम चाहे 0 हो चाहे 120 हो जाए। हम सी और आई को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है एग्रीगेट डिमांड। अब हम इस शेड्यूल की हेल्प से इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे और आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पर होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, AD इक्वल्स टू AS। आप इस शेड्यूल में देख रहे हैं व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज 60 then aggregate demand is also 60, that means economy will be in equilibrium when level of income is 60। क्यों? क्योंकि इसी जगह पर, इसी लेवल ऑफ इनकम पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन AD इक्वल टू AS फुलफिल हो रही है। इसके पहले की स्थिति क्या है और इसके बाद की स्थिति क्या है, इसकी हम स्टडी करेंगे। देखते हैं पहले क्या हो रहा। पहले एग्रीगेट सप्लाई 0, 20, 40 and demand is 30, 40, 50, that means aggregate demand is greater than aggregate supply, AD greater than AS, यानी कि इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, यानी कि इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स को लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अगर उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन किया होता तो वो ज़्यादा सेल कर पाते और इकोनॉमी का साइज ऑफ GDP और ज़्यादा बढ़ जाता। तो इस कंडीशन को व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। देखते हैं इक्विलिब्रियम के बाद में क्या हो रहा है। इस कंडीशन में आप देखें सप्लाई 80, 100 and 120 एंड एग्रीगेट डिमांड इज 70, 80, 90, दैट मीन्स डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट, डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, यानी इस कंडीशन में प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक या अनवांटेड इन्वेंट्रीज बच जाएंगी जिससे कि प्रोड्यूसर्स का लॉस होने लगेगा। वो अपनी इन्वेंट्रीज को क्लियर करने के लिए उन्हें अगले पीरियड में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी से कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ उसी लेवल ऑफ इनकम पर हो रहा है जहां पर AD इक्वल्स टू AS होता है, ना उसके पहले और ना उसके बाद। ओके बच्चों, थैंक यू।